बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज 5th ऑफ दिसंबर है जी। और जो असाइलम के हवाले से एक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। रवांडा के बारे में आपने काफ़ी अरसे से सुनते आए होंगे। एक टसल जो जिसको कहेंगे वो चल रही थी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स या होम ऑफिस, आप कह लीजिए। काफ़ी अरसे से एक बैटल जो थी वो चल रही थी, और उसमें जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, जितने ह्यूमन राइट्स वकील थे, और वो चाहते थे कि जी के रवांडा पॉलिसी जो है उसको कैंसिल किया जाए। बिकॉज एक ज़माना था जब जो जेनोसाइड्स और इस किस्म के वाक़यात हुए थे 1990s की, गालबन ये बात है। उस वक़्त रवांडन जो लोग थे, जो रवांडा के लोग थे, वो यूके में आके असाइलम करते थे, और बहुत से असाइलम सीकर जो हैं वो फ्रॉम रवांडा थे। आज ये क्या हो गया कि जी के आप रवांडा को जो है एक सेफ कंट्री कह रहे हैं, और ये आप ये चाह रहे हैं कि जी के यूके के अंदर आके जो असाइलम करेगा और तमाम असाइलम सीकर्स को हम जो है रवांडा भेज देंगे। चूंकि टैक्स पेयर की जो इनकम है, उसका बोझ है स्टेट के ऊपर। होटल्स में रखा गया है उनको। असाइलम के केसेस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जी के असाइलम सीकरों का क्या करना है। और बहुत से असाइलम सीकर्स जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ हैं। बहुत से असाइलम सीकर्स जो हैं वो बच्चों के साथ हैं। उनका पूरा फैमिली यूनिट्स है, लेकिन बहुत से लोगों को कई कई महीनों से जो है वो होटल्स में रखा गया था, और वो केसेस का डिसाइड नहीं किया गया। अकोमोडेशंस है नहीं उनके पास, और कौंसल के घरों में रखना जो है वो दिक्कत हो रही है। और ख़ासकर जो बड़े सिटीज़ हैं, जैसे लंदन आ गया, बर्मिंघम आ गया, ब्रिस्टल्स हो गया, लीड्स हो गया, ऐसी जगहों पे अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं है। और ये पिछले टाइम से जो है, पिछले कपल ऑफ ईयर से जो है उसमें जो है इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ गए। तो उसकी वजह से असाइलम जो केसेस हैं और असाइलम सीकरों को रखना जो था वो एक इशू बना हुआ था। एक रवांडा के हवाले से जो एक सारी जो एक डील चल रही थी, जो सारे इश्यूज चल रहे थे, और उसमें यूके की जो थी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुई है वहाँ पे रवांडा में, अल्टीमेट क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो था, जो कि हर कंट्री की एक सबसे जो बड़ी ताकत होती है, जो बड़ी कोर्ट होती है, जो हायर कोर्ट्स होती हैं, उसमें उसका जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सबसे हायर कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो था रवांडा पॉलिसी को कह दिया कि जी के रवांडा इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। ये रवांडा के हवाले से जितना आपका प्लान है वो सुप्रीम कोर्ट ने चौपट कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, चूंकि यूके एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या डेमोक्रेसी के हवाले से, या कानून के हवाले से, या लॉ एंड पॉलिसीज़ के हवाले से, ये ऑलवेज जो है वो बेस्ट कंट्री ही करार दिया गया है। आज ठंड काफ़ी है जी, और मेरा ये जो पीछे स्टडी वाला रूम है उसमें मैं अभी आके बैठा हूँ। वहाँ पे हीटिंग जो थी वो चल नहीं रही थी, तो मैंने आके अभी हीटिंग चलाई है। अभी थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन बिट नॉर्मल। सो यूके का कानून ऐसा है कि जब कोई पार्लियामेंट अपना कोई कानून पास कर देती है, उसके बाद जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, और ना ही वो किया जा सकता है, ना ही कोर्ट्स जो होती हैं उसके ऊपर एक्शन लेती हैं। जो इससे पहले चल रही थी, जो होम ऑफिस कह रहा था या वो हुकूमत जो कह रही थी, वो एक पॉलिसीज की हद तक था। दैट वाज नॉट अ लॉ। वो पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून नहीं था, और वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी थी जो हुकूमत की थी। अल्टीमेट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको जो नल एंड वॉइड करार दे दिया कि जी के रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। अब वो सारा काम जो था बंद हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि जी कि हम इसको पार्लियामेंट से जो है वो पास करवाएंगे, और एक न्यू ट्रीटी जो है वो साइन करेंगे। ट्रीटी होता है जो एक एग्रीमेंट कहा जाता है, जो एक कंट्री और दूसरे कंट्री के दरमियान में जो एक डील होती है उसको एक ट्रीटी एग्रीमेंट कहा जाता है। आज टुडे 5th ऑफ दिसंबर जो है, जो इस वक्त के न्यू होम सेक्रेटरी साहब हैं, जो पिछली जो सेल्वा ब्रेवमान के बाद जो हैं अभी न्यू आए हैं, वो मिस्टर जेम्स जो हैं, वो आज गए हुए थे वहां पे रवांडा में। तो उन्होंने रवांडा में जाके जो है वो एक न्यू ट्रीटी जो है वो साइन कर ली है जी। आज एग्रीमेंट जो है बिटवीन यूके गवर्नमेंट एंड रवांडा गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट आज साइन हो गया है आज। उसकी जो कॉपी है
वो एग्रीमेंट की कॉपी भी बाहर आ गई है और मैं वैसे उसका लिंक जो है वो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं ऐड कर दूं। जो आप लोग पढ़ना चाहें तो उस पर पढ़ सकते हैं। ऐसा काफ़ी टेक्निकल सा है वो, लेकिन मैं उसके ऊपर किसी दिन और जो है वो रवांडा में जो लोग असाइलम सीकरों को वहाँ पे जब भेजेंगे, उसमें अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे कैसे उनको रखेंगे, केस को कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरीके से जो है पॉलिसी मेकिंग उसकी होगी। अगर किसी का केस एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, क्या यूके के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे या रवांडा के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। सो उसकी जो तफसील है वो किसी दिन मैं फिर करूंगा। लेकिन आज की जो असाइलम के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि अब रवांडा के साथ जो है वो नया ट्रीटी जो है वो आज साइन हो गया है। सो अब ये इसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये रवांडा ट्रीटी डील्स विद लीगल जो है वो इसा डन नाउ, और उसके ऑब्वियसली जो उसकी कंसर्न्स हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और बाकी जो ह्यूमन राइट्स वकील हैं वो ऑब्वियसली वो रहेगी, लेकिन अल्टीमेट गवर्नमेंट का फैसला है। और मेन ये है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जी इस वक्त टफर वीज़ा रूल्स जो हैं वो हम मज़ीद अनाउंस करते जाएंगे। यस्टरडे जो है आपको पता ही है, मैंने कल भी एक वीडियो की थी उसके ऊपर, और उसका मज़ीद आज एक, चूँकि कल तक उन्होंने डेट नहीं अनाउंस की थी, ना ही अभी तक एग्जैक्ट डेट आई है। उन्होंने वर्ड स्प्रिंग का यूज़ किया है, और यूके में स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं वो नॉर्मली 1 अप्रैल से जो है वो बाज़ का काउंट किया जाता है, बाज़ का तो उसकी डिफरेंट डेट्स आती हैं। लेकिन अभी होम ऑफिस की जानब से उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है कि ये जो उन्होंने अपनी ये जो 5 एजेंडा जिसको कहेंगे 5 पॉइंट्स जो दिए हैं वो किस दिन से लागू होंगे। लेकिन जो IHS की फीस है जी, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है, जो इस वक्त 624 पाउंड्स हैं, वो तो कंफर्म है कि जनवरी से जो है नेक्स्ट ईयर जनवरी से जो है वो 1035 पे हो रहे हैं जी। और लेकिन ये जो बाकी जो उनकी चीज़ें हैं, जैसे द यूके गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड जो है 5 पॉइंट्स जो है उसमें क्या आ रहे हैं जी, 5 पॉइंट्स प्लान टू जो क्या कहेंगे उसको, इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्होंने, चूंकि होम सेक्रेटरी साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जी इनफ इज इनफ। इसका मतलब होता है कि जी जो हो गया बहुत हो गई है, सो इनफ इज इनफ, हूं इस तो ज्यादा हम इससे आगे नहीं चल सकते हैं। सो अब उसमें क्या आगे जी, कल की वीडियो में भी मैंने बड़ा तफसील से बात की थी, लेकिन बहुत से लोग जो हैं आज भी क्वेश्चंस कर रहे थे। और इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस, अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपॉइंटमेंट बना के आप मुझसे जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और यू आर मोस्ट वेलकम कि आप ऑफिस आना चाहें तो ऑफिस भी आ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आजकल रिमोट का ज़माना है, आजकल यही वीडियो मैं ऑफिस बैठ के भी करता हूँ, यही वीडियो मैं ये रो पहन के घर पे भी मैं बैठ के कर रहा हूँ। सो आजकल तो कहीं पे भी आप एडवाइस भी ले सकते हैं। बाज़ का ਤੁਸੀਂ अपॉइंटमेंट बुक की थी, मैं पता नहीं टॉयलेट 'ਚ बैठ के ਤੁਹਾਨੂੰ एडवाइस कर रहा ਹੁੰਦਾ है, या बाज़ का मैं सुता पिया बेड ते ਹੁੰਦਾ मैं एडवाइस कर। सो इसलिए आजकल फ़ोन कंसल्टेशन का ज़माना है और रिमोट का ज़माना है, पेपरलेस दुनिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं चाहिए होता है, सारा काम ऑनलाइन चलता है। गवर्नमेंट की फ़ीसें गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती हैं, हमारी फ़ीस हमारी कंपनी के अकाउंट में जाती है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग हमें ऑनलाइन भेज देते हैं। चलिए बैक टू के, एक तो आ गया जी इनफ इज इनफ, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मिनिमम सैलरी फॉर स्किल्ड ओवरसीज वर्कर विल बी, जो इस वक्त है 26,200 मिनिमम, उसको इंक्रीज करके 38,700 हो गई। और उसके बाद जो है जो उसमें क्लेम्ड आ रहा है जी कि आइंदा फ्यूचर से जो है 3 लाख जो है 300,000 पीपल who were eligible to come to the UK last year would not be able in the future, जो है वो फ्यूचर में इतने लोग अब नहीं आया करेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहे हैं और उसको कट डाउन जो है वो कंप्लीटली कर रहे हैं। फैमिली वीज़ाज जो है, फैमिली वीज़ाज में कौन कौन से वीज़ाज आते हैं, इसमें फ्यांसी वीज़ा भी आता है, इसमें स्पाउस वीज़ा भी आता है, इसमें पार्टनर वीज़ा भी आता है, इसमें अनमैरिड पार्टनर वीज़ा भी आता है। ये तमाम वीज़ाज जो हैं ये फैमिली वीज़ाज में है। इसका जो थ्रेश होल्ड है जो करंटली है 18,600, दैट वुड बी 38,700 जो है 38,700 जो है वो होगा नेक्स्ट ईयर से जो है। और उसके बाद क्या आ गया जी, उन्होंने एक लाइन जो है वो कल पढ़ी भी है होम सेक्रेटरी साहब ने, और उन्होंने
बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है अपने अपने आर्टिकल में भी उन्होंने कहा जी कि यूके नीड्स टू कम डाउन एंड देयर हैड बीन अब्यूज ऑफ हेल्थ एंड केयर वीजाज फॉर ईयर्स का वर्ड उन्होंने यूज किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज, उन्होंने कहा जी अब्यूज हो रहा है हमारे हेल्थ सिस्टम का, और प्लस जो है केयर होम के वीजाज के नाम से जो है वो बहुत अब्यूज हुआ है। सो इनफ इज इनफ। और उसके बाद यह है कि इमिग्रेशन पॉलिसी मस्ट बी अ फेयर, लीगल एंड सस्टेनेबल, कि जी के हम फेयर करेंगे, लीगल करेंगे, और वो करेंगे जो सस्टेन होगी, सस्टेनेबल होगी, जिसको लोग समझेंगे कि जी ये एग्जैक्ट है। और उसके बाद आगे जी के ऑफिशियल फिगर जो उन्होंने शो करवाए हैं उसमें यह है कि शोड नेट माइग्रेशन जो है हैड सिक्योर टू रिकॉर्ड 7,45,745,000 लोग जो हैं वो 2022 में जो है वो यहाँ पे आए हैं। सो इस क्वाइट जो हाई फिगर जिसको कहेंगे इमिग्रेशन की हिस्ट्री में जो है 7,45,000 लोगों का यूके में आना 2022 में जो है 2022 में 745,000 पीपल जो हैं वो यूके में आए हैं। और उसमें अब कितने परसेंट लोग जो हैं दे आर नॉट जेन्युइन। एक स्टूडेंट है शायद जेन्युइन है ऑब्वियसली, उसके बाद डिग्री है, वो मेन स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जो वाइफ है या उसका जो हस्बैंड है वो जेन्युइन शायद नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, वो स्टूडेंट का वीज़ा नहीं ले सकते थे। उन्होंने जो है वो उनको साथ में मिलाया और यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद यूके में आ गए, डिवोर्स कर ली, डिवोर्स ले ली। सो उन सब का जो है अब वो रिकॉर्ड खुलेगा जिस तरीके से उन्होंने अब जो उनकी टास्क फोर्स है उन्होंने काम शुरू कर दिया। जो केयर होम का था, एक बंदे का वीजा लिया, साथ में उन्होंने एजेंट ने जो है वो फीस ली, पैसे लिए, और साथ में किसी और को शामिल कर लिया और उसको कहा 20 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, और साथ में उसको वो मिला के एक बंदे का वीजा है लेकिन साथ में किसी और को जो है वो साथ में कर दिया। सबकी जो है अभी वो उन्होंने फाइलें जो है वो ओपन करनी स्टार्ट कर दी हैं जी। अब इनका क्या बनेगा ये आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन जो अक्लमंद लोग होंगे वो अपने इन वीज़ों को या बाकी चीज़ों को सीधा करेंगे, और जो कुछ लोग होंगे जो डर के बैठे रहेंगे और शायद उनको फ्यूचर में इसका सामना करना पड़ेगा, इस तरह की सारी कॉन्सिक्वेंसेस का। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया जी कि IHS की फीस मैंने आपको बता दी है, जो दैट्स अ करंट 624 पाउंड, वो जो बढ़ के 1035 पे जाएगी। फिर जो मिनिमम इनकम फॉर अ फैमिली वीज़ा वो 18,600 से 18,600 टू 38,700 पे जा रही है जी। और उसके बाद जो है ये जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है, ये जो PSW का है, इसमें भी ये कहा यह जा रहा है कि आस्क गवर्नमेंट माइग्रेशन एडवाइजर टू रिव्यू ए ग्रेजुएट वीज़ा रूट टू प्रिवेंट अब्यूज। सो मैं ये समझता हूँ एज अ ह्यूमन राइट्स वकील होने के नाते कि ये वाली शायद इनकी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने अगर आपके एग्ज़ाम पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर ली, तो उसके बाद अगर वो PSW ले रहा है तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जो आपको 2 ईयर्स का वीज़ा उनको दे दें। लेकिन वहां पे भी ये आ रहा है कि जी कि ये जो अब्यूज हो रहा है सिस्टम के, लोग खुद से पास नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट्स जो हैं वो लोगों को पैसे दे के लिखवा रहे हैं, किसी को 500 पाउंड दिया, किसी को 300 दिया, असाइनमेंट्स जो है उनसे करवा के डिग्रियां ले रहे हैं, और उसके बाद जो है वो PSW के ऊपर जा रहे हैं। सो दे आर जो है वो सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट अ जेन्युइन ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स। जो है क्या उन्होंने जो असाइनमेंट्स दी हैं उनको वो उसकी चेकिंग करेंगे, क्या उसको प्लेजरिज्म के चक्कर में, या उनकी जो वर्डिंग है 20 स्टूडेंटों ने असाइनमेंट फाइल की, क्या उनकी आपस में वो कोई मिलती जुलते वर्ड्स हैं, क्या उन्होंने भी हो सकता है एक ही शख्स से जो है एक ही बंदे से उन्होंने अपनी असाइनमेंट करवाई हो। सो ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या उनकी फाइलें पुटअप करने के बाद, खोलने के बाद उनके जो है वो वीज़ा जो है वो कैंसिल किए जाएंगे, या इस तरह की सिचुएशन जो है उसकी भी चीज़ें जो है वो आ रही हैं जी। अच्छा, और फिर जो नेट माइग्रेशन जो फ्यूचर का है वो तो उन्होंने कह दिया जी कि उसको हम शॉर्ट करने को जा रहे हैं जी। और बहुत सी और चीज़ें जो हैं वो जो इमिग्रेशन के हवाले से चल रही हैं, असाइलम के हवाले से चल रही हैं, वो मैं अब कल दोबारा किसी नई वीडियो में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। मेरे में तो बोलने की बड़ी हिम्मत है, आप देखते होंगे मैं तो 2-2 घंटे का लाइव भी बैठ के कर लेता हूँ। सारा दिन 8 से 10 घंटे भी बोलते हैं, कोर्ट्स में भी बोलते हैं, ऑफिस में भी बोलते हैं, और उसके बाद मैं तो बोलने की मशीन हूँ। मैंने तो लग रहा है मैं सुता भी बोलना होगा। लेकिन आप लोगों में हिम्मत नहीं होती 12-14 मिनट की वीडियो देखने का। बहुत से लोग सेम वीडियो देख के
जो टाइटल पढ़ेंगे सेम वीडियो देख के वही सवाल बीच में किया होगा जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई होगी। सो वो मैं मुझे पता चल जाता है। बाद में कहते हैं जी हम आपकी वीडियो पूरी देखते हैं, वो जी बड़ा अच्छा। तो सवाल भैया आपने अगर वीडियो देखी हुई है तो फिर सेम सवाल आपने उसी वीडियो में कैसे कर लिया। मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।